हिंदुस्तान हो या विश्व में कहीं भी अगर कोई व्यक्ति किसी का दास बनकर रहता है तो ये मानवता के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाली बात है। और इस शर्मसार कर देने वाली बात का अंत हुआ था 1800 शताब्दी के मध्य में। और इसका अंत इसलिए जरूरी था क्योंकि मानव की तस्करी, मानव का शोषण, मानव के साथ हिंसा ये चरम पर थे। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं बात करूंगी जो आज का स्पेशल डे इवेंट है उसके बारे में। आज का डे इवेंट जो स्पेशली है ह्यूमैनिटी के लिए, जो आज का दिवस है वो दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में याद किया जाता है। दास प्रथा उन्मूलन का इतिहास बहुत पुराना है और दासता से लोगों को मुक्ति कब मिली। एक टाइम था जब लोग गरीब लोगों को, जो लोग असहाय होते थे, उन्हें घरों में दास बना कर रखते थे। जब चाहा तब काम लिया, जब चाहा उन्हें मारने लगे, जब चाहा उन्हें भोजन दिया और जब चाहा उनका भोजन छीन लिया। इस तरीके से पशुओं से भी ज्यादा बदतर इंसानों की हालत थी। और कह सकते हैं कि मुगलकालीन शासक में दासता से मुक्ति की शुरुआत हो चुकी थी और उसे कानूनी जामा पहनाया गया आने वाले कुछ वर्षों में। तो क्या रहा दास प्रथा उन्मूलन का इतिहास और किस तरीके से दासता से लोगों को निजात मिली, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि ये डे इवेंट की वीडियोस सिर्फ जागरूकता के लिए ही नहीं बल्कि जरूरी है हमारे लिए कि हम जाने कि हर दिवस में एक विशेषता क्या है और उस विशेषता के पीछे किसका योगदान है। कौन से वो महान पुरुष थे जिन्होंने ऐसी क्रूरतम प्रथा को खत्म किया, या फिर कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से कोई नया इन्वेंशन होता है, या फिर कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से वो डे इवेंट बहुत स्पेशल होता है। तो बहुत कुछ है दास प्रथा उन्मूलन में आज के दिवस में, जानिए इस वीडियो में अंत तक। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व में दास प्रथा को समाप्त करना है। दास प्रथा विश्व के अधिकांश देशों में प्राचीन समय से ही व्याप्त हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें हर साल 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 1949 को एक संकल्प पारित किया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को अडॉप्ट किया गया। इसमें मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना और वेश्यावृत्ति को रोकना है। दोनों को ही दासता का प्रतीक मानते हुए रेजोल्यूशन 317 पारित किया गया था। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य गुलामी के सभी रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, सबसे बुरे रूप में बाल श्रम, जबरन शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती से संबंधित मुद्दों के उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है कि पूरे विश्व के लोग इस तरीके की दास प्रथा के उन्मूलन के लिए आगे आए और दासता से लोगों को मुक्ति दिलाएं। 18वीं सदी के पश्चिम में दास प्रथा उन्मूलन संबंधी वातावरण बनने लगा था। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध एक प्रमुख नारा मनुष्य की स्वतंत्रता था और फलस्वरूप संयुक्त राज्य के उत्तरी राज्यों में सन 1804 तक दासता विरोधी वातावरण बनने में मानवीय मूल अधिकारों पर घोर निष्ठा रखने वाली फ्रांसीसी क्रांति का अधिक महत्व है। अमेरिकी महाद्वीपों के सभी देशों में दासता विरोध आंदोलन प्रबल होने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के उदारवादी उत्तर राज्यों में दासता का विरोध जितना प्रबल होता गया, उतनी ही प्रक्रियावादी दक्षिण के दास राज्यों में दासों के प्रति कठोरता बढ़ती जाने लगी तथा ये तनाव इतना बढ़ा कि अंततः उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। उत्तरी राज्यों की विजय हुई। सन 1888 के अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य में दासता पर खड़े पुर्तगाली ब्राजील साम्राज्य का पतन हुआ। धीरे धीरे अमेरिकी महाद्वीप के सभी देशों से दासता का उन्मूलन होने लगा। 1890 में ब्रसेल्स के 18 देशों के सम्मेलन में हफ्स दासों के समुद्री व्यापार को अवैधानिक घोषित कर दिया गया। 1919 के सेंट जर्मेन सम्मेलन में 1926 के लीग ऑफ नेशंस के तत्वाधान में किए गए सम्मेलन में हर प्रकार की दासता और दास व्यवहार के संपूर्ण उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव पर सभी प्रमुख देशों ने हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों में सन 1833 में दास प्रथा समाप्त की गई थी। वैसे तो भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो मुगल शासक अकबर यानी कि जलालुद्दीन अकबर के कार्यकाल में
दास प्रथा के लिए काफी काम किया गया था और दास प्रथा से लोगों को मुक्त किया गया था। लेकिन भारत में 1846 में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी, स्वीडन में 1859 में और ब्राजील में 1871 में, अफ्रीकन संघीय राज्य 1897 में, 1901 में और फिलीपाइन 1902 में, अबिसिनिया में 1921 में। इस प्रकार 20वीं सदी में प्रायः सभी राष्ट्रों ने दासता को अमानवीय तथा अनैतिक मानकर उसके उन्मूलन के लिए कार्य किया। और अभी भी अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में गरीबी से तंग लोग गुलाम बनने पर मजबूर हुए। भारत में भी बंधुआ मजदूरी के तौर पर दास प्रथा जारी है। हालांकि सरकार ने वर्ष 1975 में राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के जरिए बंधुआ मजदूर प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु इसके बावजूद यह सिलसिला आज भी जारी है। भारत के श्रम व रोजगार मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में 19 प्रदेशों में 2,86,612 बंधुआ मजदूरों की पहचान की गई, उन्हें मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश में 28,385 में केवल 58 बंधुआ मजदूरों को पुनर्निवासित किया गया है। तो अगर कहा जाए कि अभी भी गरीब व्यक्ति दूसरे की मजदूरी यानी बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर है, इसका कारण है उसकी कमजोरी, उसका गरीब होना। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें किसी व्यक्ति का शोषण नहीं बल्कि उसका समर्थन करने की जरूरत है। हमें उन्हें दास बनाने की नहीं बल्कि उनके साथ एक ऐसा व्यवहार करने की जरूरत है जिससे वो उच्च कोटि में आ सके या उनको भी वो सारी मदद मिल सके जिससे वो दासता की तरफ ना जाए। क्योंकि कई कुप्रथाएं जब एक बार जन्म लेती हैं तो इनका विघटन बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुहिम चलानी पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।